नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसकी जरूरत शायद आज हर किसी को है। इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति कैसे खोजें। जरा सोचिए, आज की दुनिया कितनी तेज हो गई है ना। हर कोई बस दौड़े जा रहा है, बेहतर करियर, ज्यादा पैसे, एकदम परफेक्ट लाइफस्टाइल। लेकिन इस सब के बीच सुकून कहाँ है? आज की हमारी ये चर्चा उसी शांति तक पहुंचने का एक बहुत ही स्पष्ट और सबसे जरूरी बात, एक एकदम प्रैक्टिकल नजरिया पेश करेगी। जरा इस बात पर गहराई से गौर कीजिए। हम इंसान चाहे कितनी भी खुशियां बटोर लें, कितने भी बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर लें, जीवन में कोई ना कोई खालीपन और दुख हमेशा क्यों बना रहता है। मतलब, मान लीजिए किसी ने अपनी सपनों की गाड़ी खरीद ली या वो प्रमोशन मिल गया जिसका सालों से इंतजार था। शुरुआत में क्या कमाल की खुशी होती है, एकदम गजब का उत्साह। लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो सारा रोमांस फीका पड़ जाता है और वो पुराना खालीपन फिर से लौट आता है। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर महसूस किया है ना? हमारी सारी सफलताओं के बाद भी ये खालीपन हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। आज हम इस पूरी चर्चा को कुछ तार्किक कदमों में बांटेंगे। सबसे पहले इस समस्या को समझेंगे, फिर उन 4 सच्चाइयों को देखेंगे जो दुख का कारण और निवारण दोनों बताती हैं, और अंत में देखेंगे कि कैसे ये आज के समय का सबसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिक समाधान है। तो शुरुआत करते हैं हमारी इस पहली पहेली से, मानव शांति की खोज। पता है, ये जो दुख और खालीपन की पहेली है ना, ये कोई आज की नई समस्या नहीं है। इंसान हजारों सालों से इसी उलझन से जूझता आ रहा है। लेकिन सबसे कमाल की और प्रभावशाली बात यह है कि इस पहेली का बिल्कुल सटीक समाधान आज से ठीक 2500 साल पहले ही खोज लिया गया था। जी हाँ, 2500 साल पहले। सिद्धार्थ गौतम ने राजमहल की तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर जीवन की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने की ठानी। उन्होंने गहराई से इस बात पर चिंतन किया कि इंसान आखिर पीड़ित क्यों रहता है, और अंततः उन्होंने इंसानियत को 4 आर्य सत्य दिए। ये मानव मन को समझने और उसे शांत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। अब आते हैं पहले सत्य पर, जो असल में इस पूरी समस्या का पहला लक्षण है। और ये पहला सत्य बहुत ही सीधा है। दुख है, इसे किसी भी तरह से झुटलाया नहीं जा सकता। बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये तो प्राकृतिक दुख हैं ही। लेकिन कुछ दुख ऐसे होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें गहरे घाव देते हैं। जैसे अपनी किसी मनपसंद चीज का खो जाना, कोई कीमती चीज, कोई पुराना खूबसूरत रिश्ता, या बस कोई मीठी याद। और दूसरी तरफ किसी ऐसे इंसान के साथ रहने को मजबूर होना जिसे हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। सोचिए, दफ्तर में उस खड़ूस बॉस के बारे में जिसके साथ काम करना किसी सजा से कम नहीं लगता। इन सच्चाइयों से भागने या इन्हें नकारने के बजाय इन्हें जीवन का हिस्सा मानकर पूरी तरह स्वीकार कर लेना ही ज्ञान की पहली असली सीढ़ी है। अब जब बीमारी का पता चल ही गया है, तो बढ़ते हैं इसके निदान की तरफ, यानी इस दुख का असली कारण क्या है। इस सच्चाई को स्वीकार करने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हम इतना परेशान और दुखी क्यों रहते हैं। इसका सिर्फ एक शब्द में जवाब है, तृष्णा। यानी हमारी वो असीमित इच्छाएं और लालसा जो कभी खत्म ही नहीं होती। आज के दौर में देखिए, लगातार मोबाइल पर नई नोटिफिकेशंस चेक करना, सोशल मीडिया पर दूसरों की शानदार जिंदगी देखकर अपनी तुलना करना, और बस हर पल कुछ न कुछ नया पाने की लालसा रखना। हम चीजों को, रिश्तों को और सफलताओं को हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में कैद रखना चाहते हैं। और सच कहूं तो यही अतृप्त मोह हमें अपना गुलाम बना लेता है। यही हमारे हर दर्द और उलझन की सबसे बड़ी जड़ है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि तीसरा सत्य हमें एक बहुत ही सुकून देने वाला पूर्वानुमान देता है कि दुख का अंत संभव है। ये सत्य हमें पूरी तरह से आश्वस्त करता है कि इस दुख से बाहर निकलना 100% मुमकिन है, और इसी अवस्था को कहा गया है निर्वाण। अब निर्वाण का मतलब ये कतई नहीं है कि सब कुछ छोड़कर किसी गुफा में जाकर बैठ जाएं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक जलता हुआ दिया जब बुझ जाता है तो पीछे कितनी गहरी शांत शून्यता रह जाती है। बस वैसा ही जब हम अपने लालच, अंधी दौड़ और हर पल कुछ नया चाहने की बेचैनी को बुझा देते हैं, तो मन में जो असीम शांति जन्म लेती है, वही निर्वाण है। तो अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, यानी वो चौथा सत्य जो इस दुख से मुक्ति का असली इलाज या मार्ग बताता है। आखिर इस परम स्वतंत्रता और मानसिक शांति को पाया कैसे जाए? इस इलाज को समझने के लिए हमें 2 अतियों यानी 2 एक्सट्रीम से बचना होगा। एक तरफ है बहुत ज्यादा भोग, जहां बस हर सुख के पीछे अंधाधुंध भागना है,
पैसे उड़ाने हैं और हर इच्छा को तुरंत पूरी करना है। और दूसरी तरफ है बहुत ज्यादा त्याग, जहां इंसान खुद को हर खुशी से वंचित करके दुनिया से ही कट जाता है। यहीं पर काम आता है मध्यम मार्ग का शानदार कॉन्सेप्ट। जैसे अच्छी सेहत के लिए न तो ठूस ठूस कर खाना सही है और न ही बिल्कुल भूखे रहना, बल्कि एक बैलेंस जरूरी है ना? ठीक वैसे ही मन की शांति के लिए इन दोनों अतियों से बचते हुए बीच का संतुलित रास्ता अपनाना ही सबसे सही समाधान है। और इसी संतुलित रास्ते को अष्टांगिक मार्ग या धर्म चक्र कहा गया है। ये कोई जादू टोना या रहस्यमयी मंत्र नहीं है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सिद्धांत हैं। जैसे सही दृष्टि, मतलब दुनिया को और अपनी परेशानियों को बिना किसी फिल्टर या भ्रम के बिल्कुल वैसा ही देखना जैसी वो असल में है। सही संकल्प, यानी अपने इरादों को एकदम साफ रखना, जिसमें लालच या नफरत की कोई मिलावट न हो। और सही कर्म, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे काम करना जिससे किसी का नुकसान ना हो, जैसे अपने काम में पूरी ईमानदारी बरतना। इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना वाकई बहुत आसान और असरदार है। तो अब आते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, एक मनोवैज्ञानिक समाधान जो आज के लिए भी एक कालातीत ज्ञान है। इन सारी बातों का सबसे बड़ा निचोड़ ये है कि ये 4 आर्य सत्य कोई पुरानी दख्यानुसी धार्मिक बातें नहीं है, बल्कि ये आज के स्ट्रेस और तनाव से भरे माहौल के लिए एक बेहद सटीक और पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल किट है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या ये 2500 साल पुराना ज्ञान हमारे इस आधुनिक दुख और मानसिक उलझनों का अंतिम इलाज बन सकता है? जरा सोचिएगा इस पर, क्योंकि ये ज्ञान हमें सिखाता है कि असली शांति बाहर की दुनिया में भागने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ने में है। इसी गहरे विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं।